तो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है। करनी के परिमेयकरण पर ही आधारित ये प्रश्न होने वाला है। बट यहाँ पर करनी का परिमेयकरण का जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वो तो लग ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो लग रहा है। देखो मैथ कभी कभी जो है ना विद्यार्थियों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? इसका रीजन भी यही है कि कई प्रश्नों में एक साथ कई कॉन्सेप्ट लग जाते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। तो अगर हमको सारी बातों को की समझ नहीं है तो जाहिर तौर पर मैथ क्या होगा, कठिन लगेगा। बट अगर हमको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता हो, समझ में आता है, तो वही बातें आसान लगने लगती है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, और समझे। प्रश्न हमारे पास x बराबर 2 प्लस रूट 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहला बात हमारे पास गिवन क्या है, देखो सोल्यूशन इसका यहां पर हमारे पास दिया है। क्या दिया है देखना जरा, दिया है कि x बराबर 2 प्लस रूट 3, ये हमारे पास गिवन है ना। इसके बाद हमको करना क्या है, हमको निकाल लेना है 1/x। अब जाहिर सी बात है 1/x क्यों निकाल रहे, क्योंकि आगे जब प्रश्न में जाएंगे तो हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगा 1/x हम क्यों निकाल रहे। 1/x निकालेंगे 1/2 प्लस रूट 3, इसका कर लेंगे परिमेयकरण 2 माइनस रूट 3 बट्टे में 2 माइनस रूट 3। आ जाओ जी, 1/x बराबर यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बट्टे में 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा हमारे पास 1/x बराबर 2 माइनस रूट 3। अब देखो यहां से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो कहने का मतलब यहां से ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस रूट 3 बट्टे में 4 में 3 घटा देंगे 1। तो कहने का मतलब 1/x बराबर जो निकल रहा है ना, फाइनली 1/x बराबर निकल रहा है 2 माइनस का रूट 3। तो दो बातें हमको यहाँ से पता है, कौन कौन सी? पहली बात है तो x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, और दूसरी बात जो हमको यहाँ पर पता है वो 1/x बराबर 2 माइनस का रूट 3। ये दो बातें हमको पता है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x² प्लस 1/x² का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर समझो अगर हम लिखे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो ये क्या होगा, a² प्लस b², a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान है हमारा x और b का मान है 1/x। x से x हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास, बच गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर में x² प्लस 1/x² प्लस में 2। अब देखो यहां से हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए इसका वैल्यू x प्लस 1/x²। इसका मतलब ये जो 2 बच रहा है इसको इस तरफ ले आएंगे। आओ देखिए जरा, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 1/x² बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये 2 है इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ये माइनस में 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ से हमारे पास वैल्यूज क्या क्या पता है देखो जरा, x² प्लस 1/x² बराबर x का वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है 2 प्लस रूट 3 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस रूट 3 प्लस में 1/x का वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है 2 माइनस रूट 3 है, तो 2 माइनस रूट 3 इसका हो जाएगा स्क्वायर और माइनस का 2। इट मीन्स ये सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 चौका 16 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और यही तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। देखो प्रश्न में कुछ भी है क्या, नहीं है, सिर्फ हमको ये समझना था कि यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर इसको ले जाएंगे तो क्या होने वाला है। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है जो प्रश्न को थोड़ा सा मुश्किल बना रहा है। दो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, एक तो सबसे पहले x का वैल्यू निकाले, और 1/x का वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ पर 1/x हमको चाहिए था। क्लियर है बात? अगले प्रश्न की ओर बढ़े, आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास अगला जो चौथे नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल सेम अभी जो हमने किया है ठीक उसी तरह का प्रश्न है। आओ जरा देखिए कैसे कर सकते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, देखो यहाँ से गिवन है हमारे पास x बराबर 3 माइनस 2 रूट 2, क्या दिया हुआ है, x बराबर 3 माइनस 2 रूट 2। देन हमको वैल्यू चाहिए किसका, x² प्लस 1/x² का, तो हमको
क्या पता है, यहाँ पर हमको क्या पता है, x का वैल्यू दिया है तो सबसे पहले हमको करना क्या है, 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1/3 माइनस 2√2 हो जाएगा, और इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1/1 कितना होगा, 1 ना, 3 प्लस 2√2 बट्टे में 3 प्लस 2√2, ऐसे ही तो करते हैं। देन 1/x बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर लो इसको, 3 प्लस 2√2 और बट्टे में a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे जाएगा, ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 2√2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। आगे बढ़े, चलो जी इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 2√2 हो जाएगा, बट्टे में 3 तिया 9, 2 दूना 4 दूनी 8। अब गौर से देखें यहाँ पर 1/x बराबर 3 प्लस 2√2 और बट्टे में 9 में 60 घटा देंगे a। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 1/x का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो 3 प्लस 2√2 यहाँ पर निकल के आ रहा है। फिर से यहाँ से देखेंगे, इतना करने की जरूरत है नहीं, x प्लस 1/, यहाँ पर देखो हमको मान क्या चाहिए, x यहाँ पर ना किधर गया किधर गया किधर गया, है ही नहीं मान। देखो यहाँ से x प्लस 1/x का अगर हमको मान चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, सिंपली x प्लस 1/x और माइनस का होल स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2। ये एक सूत्र की तरह ही तुम याद रख सकते हो, है ना। ऐसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर से ही निकल के आता है, बट तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x। तो x का मान कितना है जरा बताओ, x का मान है 3 माइनस 2√2 और प्लस में है 1/x का मान है 3 प्लस 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, 2√2 से 2√2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 36 माइनस 2, और ये जो उत्तर है तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा 34 यानी कि 34। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, समस्या नहीं है। अगले प्रश्न को रुक करते हैं। तो यहाँ पर हम 5वें नंबर का प्रश्न कर रहे हैं, और जैसा कि तुमको पता है इस लेक्चर में जितने भी प्रश्न होंगे वो मैस्कुलिनियस प्रश्न, यानी कि इस तरह के प्रश्नों में एक साथ एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रयोग में आ सकता है। हम करनी का परिमेयकरण यहाँ पर देख रहे हैं और उस पर आधारित प्रश्न होने वाला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा। प्रश्न हमारा क्या है जरा देखिए, प्रश्न है हमारे पास, यदि x बराबर 1 माइनस √2 तो x माइनस 1/x का वैल्यू हमको निकालना है। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, किस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं आओ जरा देखिए। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया है x का वैल्यू दिया है 1 माइनस √2। तो दूसरा हमको काम करना है ना, चूंकि देखो x भी है और 1/x भी है इसमें, तो हमको अब 1/x का वैल्यू निकालना है। तो अपन क्या करेंगे 1/x का वैल्यू निकालेंगे। तो 1/x का मतलब 1/1 माइनस √2 हो जाएगा। अब इसका कर लेना है करनी का परिमेयकरण, 1 प्लस √2 बट्टे में 1 प्लस √2। हमको क्या पता है, अगर इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में 1 प्लस √2 हो जाएगा और नीचे में यहाँ पर 1 माइनस √2 और 1 प्लस √2 है। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 और यहाँ से √2 माइनस में √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये होगा 1 प्लस √2 और बट्टे में 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस √2 और नीचे में हो जाएगा -1। ये हो गया x बराबर 1/x बराबर। देन 1/x बराबर हम फाइनली लिख सकते हैं -1 और माइनस का √2, ठीक है। क्योंकि अगर माइनस से हम भाग कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, या एक कदम और आगे बढ़ेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये होगा -1 और माइनस √2 और बट्टे में -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास -1 और माइनस √2 यहाँ से बच जाता है। तो हमारे पास फाइनली आ क्या चुका है x का वैल्यू और 1/x का वैल्यू। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये x माइनस 1/x का होल क्यूब। नाउ हम देखेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब। तो x का वैल्यू कितना है 1 माइनस √2 और माइनस में हमको क्या चाहिए 1/x का वैल्यू। तो 1/x का वैल्यू है -1 माइनस √2, -1 माइनस
रूट 2 और इस पूरे का क्या है, होल क्यूब है। सॉल्व करते हैं, 1 माइनस रूट 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस और माइनस यहां से प्लस 1 और प्लस रूट 2 हो जाएगा। इसका होल क्यूब लिखेंगे, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, माइनस में है प्लस में है 0 हो जाएगा। 1 और 1 कितना होता है 2 और 2 पर पावर 3, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। एक और प्रश्न है हमारे पास और कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में तो कम पूछे गए, बट सीबीएसई वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो छठे नंबर का प्रश्न है, आओ जरा देखिए क्या कह रहा है। हमारे पास x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है और यहां से हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है ना, दिया क्या है। देखो गिवन की बात करेंगे तो हमको यहाँ x का वैल्यू दिया है, तो x का वैल्यू मतलब x बराबर हमको दे रखा है रूट 3 प्लस रूट 2 बट्टे में रूट 3 माइनस रूट 2। बारी बारी से करना क्या, पहले x बराबर लिखेंगे और इसका परिमेयकरण कर लेंगे, फिर y बराबर लिखेंगे और इसका परिमेयकरण करेंगे। तो सबसे पहले इसको परिमेयकरण करते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा बट्टे में रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा। अब अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर है, 2 बार गुना में है, तो इसका मतलब ये इसका हो जाएगा स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर बट्टे में ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म पे है, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2। इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर और माइनस में रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें जरा, तो ये अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 को, देखो गौर से, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब अगर a के जगह पर रूट 3 है और b के जगह पर रूट 2 है, तो इसका मतलब a का स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। और कहीं पर यदि a माइनस b का होल स्क्वायर आता है तो वहां पर क्या होगा, ये सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस हम लगाते हैं। चलो जी, ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3 का वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग और प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। और नीचे में देखना जरा, ये हमारे पास है रूट 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा, 3 का वर्ग स्क्वायर करेंगे रूट अंडर 3 का 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, प्लस 2 और रूट 6 बट्टे में 3 में से 2 1, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 और 2 कितना होगा 5 प्लस 2 रूट 6। ये क्या निकला हमारा, ये हमारा x का वैल्यू निकल के आ रहा है 5 प्लस 2 रूट 6। चलो ये तुमको ध्यान में रखना है, इसी से अपना काम बनने वाला है। आगे हमको दिया है y का वैल्यू, तो y का जो वैल्यू दिया है ये कितना है, रूट 3 माइनस रूट 2 बट्टे में रूट 3 प्लस रूट 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये करने का परिमेयकरण करना है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेंगे, रूट 2 बट्टे में रूट 3 माइनस रूट 2। अब देख रहे हैं क्या, रूट 3 माइनस रूट 2 यहाँ भी है, रूट 3 माइनस रूट 2 यहाँ भी है, 2 बार नंबर मल्टीप्लाई में है। अगर हम लिखे 2 गुने 2 तो क्या लिखते हैं 2 का वर्ग, ये पूरा 2 बार गुना में है, इसका मतलब रूट 3 माइनस रूट 2 का हो जाएगा वर्ग बट्टे में a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे है, इसका मतलब ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। आगे बढ़े, यहां से अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 और बट्टे में हो जाएगा हमारा रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 2 रूट यहाँ पर 6 हो जाएगा बट्टे में 1। तो फाइनली हमारे पास आ क्या रहा है, फाइनली हमारे पास आ रहा है y बराबर 3 2 5 माइनस 2 रूट 6। चलो जी, x और y का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। फाइनली करना क्या हमको, हमको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो निकालना है ना। आ जाओ देखें कैसे निकालते हैं। तो नाउ हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कैसे करेंगे। तो x का वैल्यू हमने निकाला है 5 प्लस 2 रूट 6, ये लिया हमने 5 प्लस 2 रूट 6 इसका स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर मतलब 5 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर।
इसका अगर वर्क करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर, प्लस में 2ab, 2 इंटू 5 इंटू 2√6। ठीक है, ये हो गया। प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर से इस वाले का वर्क करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर, और यहां से माइनस में 2 इंटू 5 इंटू 2√6, ये आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 2 दूना 4, 6 चौका 24, प्लस 5 दूना 10 दूना 20√6। इसी तरह से प्लस है प्लस लेंगे, 25 25, ये हो जाएगा तुम्हारा 24 ऊपर की तरह, माइनस 5 दूना 10 दूना 20√6। यहां से क्या हो रहा है, 20√6 से 20√6 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 25 25 50, 24 24 48, 50 और 48 कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 98। ये तुम्हारा यहां से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।